जयपुर में 250 साल पुराना इतना रहस्यमयी और ऐतिहासिक मंदिर मौजूद है, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 11 शिवलिंग एक साथ एक जगह पर मौजूद है। इतना रहस्यमयी और ऐतिहासिक मंदिर मौजूद है। सबसे पहले चौथ माता के दर्शन होते हैं और उनके ठीक नीचे ये 11 शिवलिंग मौजूद हैं। ये 11 शिवलिंग विराजित हैं। सबसे अनोखी बात ये है यहाँ की जो चौथ माता है और जो शिवलिंग के मुख है वो उत्तर दिशा में मौजूद हैं। जो दादी जी थी उनमें सवारी आती थी और यहाँ पे दो नंदी भी है, तो उस कारण से भी और भी खास है। चौथ माता का मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। जैसे कि मैं तारकेश्वर, महादेव, अंबिकेश्वर, रोजदारेश्वर यहाँ जा रखी हूँ। वहाँ पे जो शिवलिंग होते हैं उनके यूजुअली मुख जो होते हैं वो पूरब दिशा की ओर होते हैं। हर हर महादेव साथियों, क्या आपको पता है हमारे जयपुर में 250 साल पुराना इतना रहस्यमयी और ऐतिहासिक मंदिर मौजूद है, जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 11 शिवलिंग एक साथ एक जगह पर मौजूद हैं, एक जगह पर स्थापित हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर चौथ माता उनके ठीक सामने 11 शिवलिंग मौजूद हैं। 11 शिवलिंग स्थापित है। आइए आपको मंदिर के प्रांगण में लेके चलते हैं। ये मंदिर 250 साल पुराना है। यहाँ पे पंचमुखी महादेव भी विराजित हैं और इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, यहाँ पे भैरू जी, माता जी, सारे देवी देवता भी विराजित हैं। आप देख सकते हैं कि 250 साल पुराना रहस्यमयी मंदिर जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आपने अंबिकेश्वर महादेव, तारकेश्वर महादेव, रोजगारेश्वर महादेव, इन सब के बारे में जरूर सुना होगा, पर ये जो मंदिर है 11 रुद्र अवतारों का, 11 शिवलिंग का, ये मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं जो ये 250 साल पुराना कलाकारी यहाँ से ही दिख जाती है, मंदिर के गेट से दिख जाती है। आप देख सकते हैं। देखिए, हम मंदिर के अंदर आते हैं तो हमें सीधा सबसे पहले चौथ माता के दर्शन होते हैं। और उनके ठीक नीचे ये 11 शिवलिंग मौजूद हैं। ये 11 शिवलिंग विराजित हैं। सब लोग बताते हैं कि ये 250 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे इतना ही नहीं, महादेव की रक्षा करने के लिए, उनके पहरे के लिए 2 नंदी भी स्थापित हैं, जो कि अन्य मंदिरों में बहुत कम देखने को मिलता है। आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को अनोखे मंदिरों के दर्शन करवाऊं। सबसे अनोखी बात यह है यहाँ की जो चौथ माता है और जो शिवलिंग के मुख हैं वो उत्तर दिशा में मौजूद हैं, जो कि काफी मंदिरों में काफी कम देखने को मिलता है। हर मंदिर में नहीं देखने को मिलता। तो ये सबसे यूनिक और अनोखी बात है यहाँ की। ये 11 शिवलिंग आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो राजघराने के समय से है। राजघराने वालों ने इसे स्थापित यहाँ पे करवाया था और उसके बाद से ये अनोखे मंदिर की पूजा करने के लिए यहाँ पे एक परिवार भी रहता है। कहा जाता है कि 250 साल पुराना ये मंदिर है। आइए जानते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि ये मंदिर 250 साल पुराना सच में है या फिर सिर्फ ये एक लोक मान्यता या फिर लोक कहानियां हैं। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव। आपका नाम? देवेंद्र पाराशर। तो ये बात सच है कि मंदिर 250 साल पुराना है? जी हाँ, इससे भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा पुराना हो, क्योंकि हमारे फैमिली जो आई थी, हमारी 5वीं या 6ठी पीढ़ी है जिससे हम पूजा कर रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है 250 साल पुराना हो। सबसे खास बात क्या है मंदिर की? आप तो यहाँ पे रहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा खास बात और रहस्यमयी बात क्या लगती है कि आप उसमें सोचते हो, आपके दिमाग में सिर्फ ये चलता रहता हो कि ऐसा है, तो ऐसा है क्यों? हमारे यहाँ पे पहले जो पेड़ था, 250 साल पुराना पेड़ था, तो हमारे दादाजी के जाने के बाद ही गिर गया था। तो उसके बाद जो दादी जी थी, मेरे दादाजी की मम्मी थी, उनमें सवारी आती थी। तो यहाँ पे सवारी यानी देवता आते थे। तो सवारी मतलब देवता भी आते थे और सामोद की जो बहनें, 7 बहनें थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामोद की 7 बहनों की भी वहाँ पे तस्वीर लगाई गई है और ये कह रहे हैं कि इनकी जो दादी जी थी उनके अंदर देवता आते थे, मतलब वो जो बहनें हैं वो उनके अंदर आती थी। और जो वो बताते वो 100% सही निकलता था। तो ये मान्यता है या फिर लोगों की बनाई हुई कहानी है कि क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बताती थी वो 100% सही निकले? नहीं, उन्होंने क्या तप वगैरह किए थे, मतलब वो साधु ही संत टाइप थी वो, मतलब संती थी एक तरीके से। आपकी दादी? हाँ, मेरी दादाजी की मम्मी। आपके दादाजी की मम्मी? मेरी परदादी थी वो। तो उन्हें उस टाइम पे बहुत भीड़ लगती थी यहाँ पे मंदिरों में, मगर उन्होंने जाने के बाद इतना है नहीं। और दूसरा, हमारे भगवान 11 रुद्र महादेव, यहाँ पे इतनी शांति है और सुकून मिलता है अंदर बैठा बैठा भी, मतलब बाहर इतनी हमारे चौराहे पर। यहाँ 11 शिवलिंग क्यों है, आपने कभी सोचा नहीं? यहाँ पे 11 शिवलिंग इसलिए क्योंकि हमारे 11 रुद्र हैं भगवान के।
11 रुद्र है, तो उस कारण से यहाँ पे 11 शिवलिंग है। यहाँ का जो चौथ माता मंदिर है वो उत्तर दिशा में है। जी हाँ, यहाँ पे जो चौथ माता मंदिर है वो उत्तर दिशा में है। बहुत ही रेयर चीज़ों में देखी जाती है कि उत्तर दिशा में हमारी शिवलिंग है वो, और बहुत रेयर देखने को मिलता है। जी हाँ, ये मैंने भी चीज देखी कि यहाँ पे जो शिवलिंग है और जो चौथ माता का मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। अगर आप किसी भी मंदिर के प्रांगण में जाएंगे या किसी मंदिर के अंदर जाएंगे या अन्य शिवलिंग के मंदिर में जाएंगे, जैसे कि मैं तारकेश्वर महादेव, अंबिकेश्वर, रोजदारेश्वर यहाँ जा रखी हूँ, वहाँ पे जो शिवलिंग होते हैं उनके यूजुअली मुख जो होते हैं वो पूरब दिशा की ओर होते हैं। तो मैंने तो आज तक ये पहला मंदिर देखा है जहाँ पे शिवलिंग का और चौथ माता का मंदिर जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो ये सबसे खास तो यही बनाता है इस मंदिर को। और यहाँ पे 2-2 नंदी भी है, तो इस कारण से भी और भी खास है। मतलब जो रक्षा होती है वो 2-2 नंदी करते हैं, वरना ये दो दो नंदी की क्या मान्यता है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, ये शुरू से ही है। मंदिर जब बना था उसी टाइम से है, शुरू से ही है। देखिए, आप यहाँ 35 साल से हैं, तो आपने यहाँ पे ये जो 11 शिवलिंग मौजूद हैं, तो आपने यहाँ पे कोई चमत्कार होता देखा? क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, आपने कभी वो पॉजिटिविटी फील करी है यहाँ पे बैठ के? बताइए। मतलब हमारे जो दादाजी थे, उनकी कैसे बताऊँ मैं आपको, बीमार हो गए थे एक बार बहुत तेज। तो उन्होंने यहाँ पे 3 दिन भूखे रहे थे वो, और यहाँ पे तप किया था। तो उसके बाद उन्होंने समथिंग 15 साल काटे हैं अपने जीवन के। बहुत बीमार हो गए थे। और ये कितने समय पुरानी बात है? 25 से 30 साल हो गए। 25 से 30 साल पुरानी बात है मेरे दादाजी की। फिर अभी गए हैं 2025 में। देखिए, सबसे ताज्जुब की बात ये है यहाँ की कि यहाँ पे अनोखी यहाँ पे इतनी यूनिक चीज़ ये है कि यहाँ पे 11 शिवलिंग मौजूद हैं और इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो जयपुर की सबसे पहली खास बात तो यही है कि 11 शिवलिंग और चौथ माता का मंदिर उत्तर दिशा में मौजूद है। अगर आप जयपुर से हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, भगवान शिव के दर्शन करें, उनके 11 अवतारों के दर्शन करें और चौथ माता के दर्शन करें। साथ ही में हम अगर मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते तो यहाँ पे हनुमान जी, माता जी और गणेश जी ये भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये भी 250 साल पुराने ऐसा बताया जा रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं तो मंदिर की शुरुआत में ही, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि पंचमुखी महादेव मंदिर है, वो विराजित हैं, आप देख सकते हैं।